हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर मैं 4 स्मॉल कैप स्टॉक्स को फोकस करूंगा जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स को इन्वेस्टर्स पसंद करते हैं क्योंकि इनके हाई ग्रोथ पोटेंशियल के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन भी काफी ज्यादा मिलता है। अगर स्टॉक्स को अच्छे से सिलेक्ट किया जाए तो ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स दे सकते हैं। हाई रिस्क और हाई रिटर्न कैटेगरी के स्टॉक्स उन लोगों के लिए आइडियल होते हैं जो अपने पोर्टफोलियो में नई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, साथ ही जिनका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है। तो आज की फर्स्ट कंपनी है दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है फर्टिलाइजर्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स के सेगमेंट में। ये फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल केमिकल और माइनिंग केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के लिए क्रिटिकल है। साथ ही अमोनियम नाइट्रेट और क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 15,170 करोड़ का है। स्टॉक का पी 22 के अराउंड है और वहीं इंडस्ट्रियल पी 51 के अराउंड है, यानी कि चीप एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 45.63% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। एफआईआई के पास 9.67% स्टेक और डीआईआई के पास 10.02% स्टेक है। और हमने ये कंपनी इसलिए सेलेक्ट की कि चाइनीज आईपीए और एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगने से इनका इबिटा में 1.15 बिलियन रुपीस का फायदा होने की उम्मीद है। ऊपर से अमोनिया के प्राइस बढ़ने से प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। डीएपीसी अपने गोपालपुर और देश प्लांट्स की वजह से रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में सिग्निफिकेंट बूस्ट की उम्मीद कर रहा है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 1230 रुपए पे चल रहा है। और पिछले एक साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 74% तक के रिटर्न्स और वहीं पिछले 5 सालों में 1271% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। आज की सेकंड कंपनी है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ये इंडिया की लीडिंग अप्रैल एक्सपोर्टर है जो यूएस और यूरोप समेत 50 से ज्यादा देशों में प्रीमियम ब्रांड्स को सप्लाई करता है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है और ग्लोबल सप्लाई चेन का एक ट्रस्टेड पार्टनर है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 8,626 करोड़ का है। स्टॉक का पी 46 के अराउंड है और वहीं इंडस्ट्रियल पी 50 के अराउंड है, यानी कि रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर मेजोरिटी शेयर होल्डिंग डीआईआई के पास देखने को मिल रही है जो कि 33.77% की है और एफआईआई के पास भी 27.02% स्टेक है और प्रमोटर्स के पास मात्र 9.39% स्टेक है। ये स्टॉक हमने इसलिए सिलेक्ट किया है, यूएस डिमांड रिकवरी से ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है। रिसेंट चैलेंजेस के बाद कस्टमर्स बांग्लादेश पे अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं जो जीईएक्सपी के लिए फायदेमंद होगा। कंपनी अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है और साउथ इंडिया, झारखंड और बिहार में एक्सपेंशन प्लान कर रही है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम इस स्टॉक का प्राइस 1215 रुपए पे चल रहा है और पिछले एक साल में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को 36% के रिटर्न्स और वहीं पिछले 5 सालों में 1560% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। आज की थर्ड कंपनी है कैफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सोल्यूशन में काफी पॉपुलर है ये कंपनी। ये म्यूचुअल फंड सर्विसेज, कॉर्पोरेट रजिस्ट्री और वेल्थ मैनेजमेंट में ऑपरेट करती है और साथ ही टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन के जरिए सीमलेस स्केलेबल सर्विसेज भी ऑफर करती है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 23,877 करोड़ का है। स्टॉक का पी 71 के अराउंड है और वहीं इंडस्ट्रियल पी 72 के अराउंड है, यानी कि रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनी टोटली डेट फ्री है जो कि कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और कंपनी के रिटर्न रेशियो भी 24% से ज्यादा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 33.04% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। एफआईआई के पास 24.57% स्टेक और डीआईआई के पास 20.65% स्टेक है। इनका Q2 का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहा है और इनका इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो कर रहा है, जैसे एआरएम और बैंक ऑफ अयोध्या के साथ एक्सेस मिला है। कंपनी को थाईलैंड में सब्सिडरी बनाने का आरबीआई अप्रूवल भी मिल गया है। इसी के साथ कैफिन ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए ऑफिसेस खोलने का प्लान बना रही है। और स्टॉक प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 1,418 रुपए पे चल रहा है और पिछले एक साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 190% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स और पिछले 5 सालों में 311% तक के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। आज की फोर्थ कंपनी है एएसके ऑटोमोटिव लिमिटेड। ये कंपनी फ्रिक्शन प्रोडक्ट और ब्रेक सिस्टम के लिए लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। ये ओएमएस के लिए ट्रस्टेड सप्लायर है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा
है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 9,455 करोड़ का है। स्टॉक का पी 46 के अराउंड और वहीं इंडस्ट्रियल पी 45 के अराउंड है, यानी कि रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और कंपनी की रिटर्न रेशियो भी 22% से ज्यादा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 78.95% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। एफआईआई के पास 9.16% स्टेक और डीआईआई के पास 4.5% स्टेक है। तो इस कंपनी को इसलिए सिलेक्ट किया है, इस कंपनी का क्रोली प्लांट अब 50% यूटिलाइजेशन पर है और फाइनेंशियल ईयर 26 तक 70% तक पहुंचने की उम्मीद है। कंपनी बेंगलुरु में एल्यूमिनियम कास्टिंग के लिए 2 बिलियन रुपीस इन्वेस्ट कर रही है, जो फोर्थ क्वार्टर फाइनेंशियल 25 तक कमीशन होगा। साथ ही 750 मिलियन रुपीस पर एनम के नए एक्सपोर्ट ऑर्डर से फाइनेंशियल 26 का रेवेन्यू बेनिफिट होगा। इन्हें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कैप्टिव सोलर प्लांट और राजस्थान गवर्नमेंट सब्सिडरी, ये फैक्टर्स कंपनी के मार्जिन को बूस्ट करेगा। और कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 482 रुपए पे चल रहा है और पिछले एक साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 68% तक के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। तो आप इन कंपनीज को फोकस कर सकते हो, लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।